हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ही होंगे। चलिए, तरुण सर वापस आ गए हैं तुम्हारे लिए। काफी दिनों का गैप हो गया था बीच में। एक्चुअली क्लासेस इतनी ज्यादा थी कि तुम्हारी क्लास लेने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। चलिए, देखो, वैसे जो लास्ट क्लास मैंने ली थी वो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर की ली थी, तो उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुरू करना था। लेकिन क्या है कि कुछ बच्चों ने मुझे ऑफलाइन भी कहा कि सर थोड़ा नेशनल इनकम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और हो जाए तो मजा आ जाए। मैंने सोचा ठीक है, तुम्हारे साथ भी शेयर कर लेता हूँ नेशनल इनकम के क्वेश्चंस। ठीक, तो एक क्लास और ले लेता हूँ नेशनल इनकम के क्वेश्चंस पर। मतलब मनी एंड बैंकिंग के बाद तो अगले चैप्टर पर जाना था वैसे। लेकिन अब क्या है कि मैंने सोचा चलो नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चंस तो मैं प्रैक्टिस के लिए करवा लेता हूँ। थोड़ी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, थोड़ी तुम करोगे, तो तुम्हारे कम से कम 6 नंबर तो कंफर्म है। ठीक, मतलब कंफर्म तो तुम्हारे 100 ही है, लेकिन 6 नंबर और कंफर्म कर लिए। चलो तो देखते हैं जरा। आज टीआर जैन, देखो अभी फिलहाल जो क्वेश्चंस हैं वो टीआर जैन की बुक से लिए मैंने। टीआर जैन के सॉल्यूशन करा रहा हूँ, फिर संदीप गर्ग के भी कराऊंगा। ठीक है, अभी जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो टीआर जैन की बुक का है, फिर संदीप गर्ग का भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो शुरू करते हैं जरा एक बार, ठीक है। तो चलिए, सिंपली करना क्या है। देखो, अगर इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि तुम्हें वो मेथड्स, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के सारे मेथड्स तुम्हें बड़े अच्छे से पता होने चाहिए। नहीं पता तो एक बार जाके पुरानी वीडियोस देख लो, पुराने लेक्चर्स देख लो, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि सारी चीजें कैसे चल रही थी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ किसका, अभी फिलहाल टीआर जैन संदीप गर्ग दोनों की बुक से कराऊंगा। फिलहाल जो भी क्लास में ले रहा हूँ वो तो मैं क्वेश्चन उठाए मैंने संदीप गर्ग की बुक से। लेकिन अभी संदीप, वो सॉरी, टीआर जैन की बुक से कराए, लेकिन संदीप गर्ग के भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जरा। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये है तुम्हारा, ये अनसॉल्व वाले हैं बेटा। ये अनसॉल्व वाले क्वेश्चन है जो सॉल्व कर ले लें। ठीक है, देखो दो तीन चीजें बताए तो नेशनल इनकम के क्वेश्चन शुरू करने से पहले, नेशनल इनकम का क्वेश्चन जब भी तुम शुरू करोगे तो दो तीन चीजें याद रखना। देखो, पहली चीज तुम्हें यह याद रखनी है कि क्वेश्चन में दी गई सारी की सारी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो भी चीज है वो घुसेड़ गई यानी है, कहीं ना कहीं कैसे भी करके एडजस्ट करनी है, प्लस माइनस करनी ही करनी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेमतलब दे रखी होती है जिसका कोई यूज ही नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है तुम्हारे उस क्वेश्चन में। ठीक, पहली चीज याद रखनी है। दूसरी चीज बेटा, एक बार ये याद रखना कि आपकी बुक में ना क्या किया हुआ है, डायरेक्ट सॉल्यूशन किया हुआ है। भाई ये पॉइंट प्लस किया, वो पॉइंट प्लस किया, ये माइनस किया, वो माइनस किया, तो क्या होता है, कंफ्यूजन बनी रहेगी। अगर उस तरीके से करोगे ना क्वेश्चन, तो 7 जन्म में भी सही आंसर नहीं आएगा, और 8वां जन्म जो उधार लेके पैदा होगा उसमें भी शायद आंसर सही ना आए। तो करना क्या है, हमें मेथड वाइज चलना है, स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारी संदीप गर, वो टीआर जैन की जो बुक है तुम्हारी, टीआर जैन की बुक के चैप्टर के पीछे जो अनसॉल्व क्वेश्चन दिए हुए ना, वहां से क्वेश्चन है। फिर बुक के पीछे भी कुछ क्वेश्चन है, तो सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, कुछ आप कर लोगे, लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा। देखो, अपने आप तो ये होने से रहा। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, समझ लेता जरा। कहा जा रहा है नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। ठीक, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। अब नेशनल इनकम का मतलब क्या है कि हमें इसमें एनएनपीएफसी निकालना है। अब बेटा ये सारी चीजें देखो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि नेट क्या है, नेशनल क्या है, मार्केट फोर्स से फैक्टर कॉस्ट पर कैसे जाते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर कैसे जाते हैं, ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं, एक बार पुरानी वीडियोस देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पुराने लेक्चर्स देख लेना। अच्छा, एक चीज और, कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन में तुम्हें बताया कि कौन सा मेथड फॉलो करना है। ये भी तुम्हें देख के ही पता लगाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है उसे देख के ही तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि कौन से मेथड से आंसर हो सकता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हम चीजें निकाल लेंगे। देखो, मुझे जहां तक दिख रहा है कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो किया जाएगा। अब आप पूछोगे सर आपको कैसे पता लग गया इतना जल्दी, तो बेटा प्रैक्टिस से पता लग गया। देखो, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी पता लग जाएगा कि कौन सा मेथड इसमें फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमने देख पा रहे हैं कुछ चीजें इनकम मेथड की भी दी हुई है यहाँ पर, कुछ एक्सपेंडिचर मेथड की भी दी हुई है। लेकिन हम इनकम मेथड यूज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इनकम मेथड प्रॉपर यूज होगा भी नहीं, एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए क्या क्या चाहिए था, देखो मैंने तुम्हें इस बात को पहले भी समझाया हुआ है कि जितने भी मेथड्स हैं हमें स्टेप बाय स्टेप वही चीजें चाहिए। मुझे चाहिए सबसे पहले क्या, मैं इसको निकाल रहा हूं एक्सपेंडिचर मेथड से, निकालना मुझे एनएनपीएफसी है। अब जरा समझते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले मैं उसे नोट डाउन कर लेता हूं मेथड के अकॉर्डिंग। देखो, सबसे पहले मुझे चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये मेरी बात समझना। सबसे पहले इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसकी वैल्यू है क्या मेरे पास, हाँ है, तो 600 करोड़।
ठीक है, 600 को। ठीक, 600 करोड़। उसके बाद दूसरा मुझे क्या प्लस करना है इसमें, इसमें मुझे प्लस करना है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसकी वैल्यू है क्या, बिल्कुल है, देखो 100 करोड़ है। फिर इसमें प्लस करना है मुझे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या प्लस करना है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन क्वेश्चन में मुझे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहां पर ध्यान दो कि यह है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो मैं इसको ले लेता हूं नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब जरा ध्यान सुनना मेरी बात। इसके लिए जरूरी है कि तुमने पुरानी क्लासेस ठीक से देखी हैं, नहीं देखी हैं, ठीक से उन क्लासेस को तुमने समझा कि नहीं समझा, तभी समझ में आएगा ये। अब यहां एक फर्क समझो जरा। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में चाहिए ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो दे नहीं रखा मुझे दिया हुआ है, अच्छा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दे देता, दोनों को ऐड करके मैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लेता। लेकिन प्रॉब्लम ये कि यहां पर तो नेट दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अब इस नेट को यूज कर लेंगे हम। अच्छा फिर इसमें क्या करना है, मुझे चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेथड मुझे तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए था। लेकिन यहां तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो एक फिक्स को तो कम से कम मैं हटा ही सकता हूं ना, चेंज इन स्टॉक ऐड करके फिक्स तो मैं हटा ही देता हूं। तो चेंज इन स्टॉक की वैल्यू है मेरे पास, हाँ बिल्कुल है, इसकी वैल्यू है मेरे पास 70 और इसकी वैल्यू है मेरे पास -10, इसकी वैल्यू है मेरे पास -10, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू है -10। और उसके बाद मुझे प्लस करना होता है नेट एक्सपोर्ट। अब यहां ध्यान से सुनो, मुझे प्लस करना है नेट एक्सपोर्ट, लेकिन नेट एक्सपोर्ट, लेकिन क्वेश्चन को देखो, तुम्हें यहां पर नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन में तुम्हें नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जहां नेट एक्सपोर्ट प्लस होना वहां नेट इंपोर्ट माइनस कर दो ना, जहां नेट एक्सपोर्ट प्लस होना है वहां नेट इंपोर्ट माइनस कर दो। तो सिंपली क्या करना है, या तो मैं नेट एक्सपोर्ट को माइनस में लिख देता हूं, या फिर यहां से इसको हटा के नेट इंपोर्ट लिख देता हूं, माइनस करना है, अल्टीमेटली करना तो मुझे माइनस ही है, -20। अब एक और बात ध्यान सुनना, देखो हो क्या रहा था बेटा, जब भी हम ये मेथड फॉलो करते थे तो आंसर आता था GDP-MP, यानी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्टेड मार्केट प्राइस, यही आता था। लेकिन एक बात समझो कि वो वैल्यू जो आती थी वो ग्रोस ही क्यों आती थी, वो वैल्यू हमेशा GDP ही क्यों आती थी, वो वैल्यू हमेशा GDP यानी ग्रोस वैल्यू ही क्यों आती थी, क्योंकि यहां जो इंफॉर्मेशन होती थी वो ग्रोस में दी होती थी। वो दिया होता था या तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये दिया होता था, या फिर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी यहां जो वैल्यू थी वो ग्रोस में थी, यहां जो वैल्यू थी वो ग्रोस में थी, इसलिए ये आंसर भी ग्रोस में ही आता था। लेकिन क्योंकि अब यहां वैल्यू नेट में है तो मेरे पास आंसर भी नेट में आ जाएगा, सिंपल, मेरे पास आंसर भी नेट में आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास आंसर भी नेट में ही आ जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा, NDP-MP आ जाएगा, NDP-MP। अब इन सबको वैल्यूएशन कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर भाई, हो गया 700, 740 आ जाएगा ये, कितना जाएगा भाई, हो गया 700, 770, तो 740 आ गया। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया NDP-MP। लेकिन क्या क्वेश्चन ने NDP-MP पूछा है, नहीं, क्वेश्चन ने पूछा है नेशनल इनकम, क्वेश्चन ने पूछा है नेशनल इनकम, NNPFC पूछा है, लिखा हुआ है पहले ही मैंने NNPFC। तो अब चेंज कर लेंगे, अब क्या कर लेंगे, इसे चेंज कर लेंगे। अब देखो मुझे क्या चाहिए, NNPFC, मुझे इंफॉर्मेशन मिली हुई है NDP-FC की, ये तो मैंने निकाल ली अभी,
अब चेंज देख लो क्या क्या चेंज करना है। भाई ये नेट है, ये भी नेट है, कोई चेंज नहीं करना। इस डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पर जाना है, इस डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पर जाना, और मैं ये जानता हूं कि जहां डोमेस्टिक से नेशनल पे कन्वर्ट करने के लिए एनएफआईए को ऐड कर लेते हैं, एनएफआईए ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और इस मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए क्या करते हैं, एनआईटी माइनस कर देते हैं, एनआईटी माइनस करते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब बता रखा है, ये सब बता रखा, कुछ भी नया नहीं कर रहा है इसमें मैं, ये सब बताया हुआ है, बस देख लेना एक बार पुरानी वीडियो, तुम्हें पता लग जाएगा सब कुछ। लो जी, तो इसकी वैल्यू तो निकल गई 740 प्लस एनएफआईए की वैल्यू कितनी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा अब ये सुन लो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये क्या हो गया, एनएफटीए हो गया, ये हो गया एनएफटीए। भाई हमें चाहिए होता है एनएफआईए, लेकिन वैल्यू दी हुई है एनएफटीए की, तो सिंपली क्या करना है, जहां एनएफआईए प्लस होना हुआ एनएफटीए माइनस कर दो, जहां एनएफआईए प्लस होना है वहां क्या करो, एनएफटीए को माइनस कर दो ना। तो यार सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, ये था 740, और एनएफटीए को माइनस कर दो, एनएफटीए की वैल्यू है 10, और एनआईटी तो माइनस हो रही है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखो कहां पर दिया हुआ, ये दिया हुआ 60, तो टोटल 70 माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। 60 माइनस कर दोगे तो 680, 680 माइनस 10, 670 इज द आंसर। 670 क्या आ गया, आंसर आ गया, समझ में मेरी बात। 670 इस तरीके से सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के मत लिख लेना लगना कि भैया प्राइवेट ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, फिर ये माइनस कर दिया, इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अभी तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें अंदर से वैल्यू पूछी जाएंगी, अंदर से वैल्यू निकालने को कहेगा वो, तो अंदर से जब वैल्यू निकालने को कहेगा कैसे निकालोगे, क्योंकि तुम तो स्टेप बाय चल ही नहीं रहे। तो ऐसे सॉल्यूशंस करने हैं, ठीक है, ऐसे करना है सिंपली। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन भी कराना है, ठीक है। चलो लो भाई, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये है आपका अगला क्वेश्चन। इसको समझते हैं जरा। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, ग्रोस नेशनल, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या हो जाएगा ये, जी एन पी एम पी, जी एन पी एम पी हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, फिर से वही बात कि भाई इसमें भी नहीं बताया हुआ कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, मेथड तो इसमें भी नहीं पता मुझे। क्या इसमें तुम्हें मेथड पता लग रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, नहीं पता लग रहा, ऊपर तो नहीं लिखा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा कौन सा मेथड फॉलो हो। भाई यहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो मिक्स्ड, ये हमें दी हुई है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी है, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन देखो उसकी तो नहीं है, एक्सपेंडिचर मेथड की पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा इनकम मेथड, ठीक है। अब इनकम मेथड अप्लाई कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो इनकम मेथड के लिए देखो क्या चीज, तीन चीजें चाहिए थी, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये तीन चीज चाहिए थी। अब इन तीन चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये तीनों चीजें दी हुई हैं। अगर ये तीनों चीजें दे रखी हूं वेल एंड गुड, नहीं दे रखी हूं तो क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर के पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी हाँ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय तो दिया हुआ है, निकल गया, तो लो फिर। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 110, 110, ठीक है जी। इसकी वैल्यू दी हुई है 110,
उसके बाद दूसरा ऐड करना होता है इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस हो तो बहुत अच्छी बात, ना हो तो उसके अंदर के पॉइंट हमें लेने पड़ेंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर के पॉइंट्स हैं, क्या क्या है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सब लेना पड़ेगा हमें, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं? रेंट की वैल्यू 100 करोड़, रॉयल्टी की वैल्यू है 20, इंटरेस्ट की वैल्यू है 110, उसकी वैल्यू, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय की वैल्यू बेटा 500। एक बार ठीक कर लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू 500 है, और इंटरेस्ट की वैल्यू है 110, और प्रॉफिट की वैल्यू है 200। ठीक है, इन सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। इन सबको प्लस करके क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। कितना आएगा ये? 120 और 100, 530, कितना जाएगा? 530। ठीक, 530 आएगा, 530 आएगा, 300 और 400, 530 क्यों आएगा? 430 आएगा। कैलकुलेशन ठीक से कर लेना, आएगा 430। और उसके बाद मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम भी है क्या क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल है, 600। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम कितनी है? 600। जब इन सबको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाता है? एनडीपीएफसी आ जाता है, एनडीपीएफसी क्या आ जाएगा? एनडीपीएफसी आ जाएगा। तो एनडीपीएफसी कितना आ गया? 1100 और 400, 1530। ये आ गया एनडीपीएफसी, 1530 रुपए। क्या आ गया? ये एनडीपीएफसी आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, एनडीपीएफसी नहीं पूछा, क्वेश्चन ने हमसे पूछा जीएनपी एमपी। क्वेश्चन ने हमसे जीएनपी एमपी पूछा है, तो ठीक है जीएनपी एमपी निकाल लेते हैं। भाई क्या चाहिए? जीएनपी एमपी चाहिए, एनडीपीएफसी है। करो वैल्यूज चेंज, क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? भाई नेट से ग्रोस पर जाना है तो डेप ऐड करना पड़ेगा। कौन है भाई? बात करेंगे आपसे, ठीक है। एक सेकंड बेटा, साइलेंट ही कर देता हूँ फोन को ना, पता ही करें। चलिए आगे देखते हैं, एनडीपीएफसी प्लस डेप। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना, क्या करना है? एनएफआईए ऐड करना है, एनएफआईए ऐड करना है। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना तो क्या करना है? एनआईटी ऐड करना है, एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए क्या करेंगे? एनआईटी ऐड कर देंगे। तो वैल्यूज रख देते हैं। एनडीपीएफसी की वैल्यू 1530 अभी निकाली मैंने। इसके बाद 1530। डैप की वैल्यू देखो कहां है क्वेश्चन में? डैप 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 है, इंटरेस्ट। डैप की वैल्यू है ही नहीं इसमें, रेंट भी है, ग्रॉस डोमेस्टिक। बेटा एक मिनट रुक जाओ, अब मेरी बात सुनो। बहुत बढ़िया चीज है इस पॉइंट में, मतलब बहुत अच्छी चीज है। देखो कोई बार ना क्वेश्चन क्या करता है, डैप की वैल्यू छुपा लेता है। मतलब डैप होता जरूर है, वो डैप की वैल्यू छुपा लेता है। अब यहां देखो तुम्हें बेसिकली वैसे तो डैप कहीं दिख नहीं रहा होगा, या तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही बोलते, या फिर बोलते कि, या फिर क्या बोलते, कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ऐसा कुछ बोलते। तो ये दोनों ही पॉइंट नहीं बोले वो इसमें तो। लेकिन क्या इसमें डैप है? नहीं, डैप है बेटा इसमें। देखो डैप कैसे निकलेगा, यहां बोला हुआ है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोला हुआ है? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और यहां बोला हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फर्क दिख गया दोनों में? कुछ दिमाग की बत्ती जली? नहीं जली, अभी जलाता, रुक जाओ।
ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी दोनों वैल्यू सेम है, बस फर्क किस चीज का है, एक ग्रोस का और एक नेट का फर्क है, एक ग्रोस और एक नेट का फर्क है। तो ग्रोस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डैप ही तो होता है। अरे ग्रोस और नेट के बीच का डिफरेंस डैप ही तो है। तो क्वेश्चन तुम्हें लगेगा कि डैप की वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना कि सच में डैप की वैल्यू है कि नहीं, कहीं जीरो लिख कर आ जाओ, क्योंकि तुमने डैप की वैल्यू जीरो लिख तो टीचर भी जीरो लिख देगा फिर, पर वो डैप की वैल्यू नहीं लिखेगा, वो किसी और चीज की वैल्यू जीरो लिखेगा फिर टीचर, ठीक है ना। तो यहां पर डैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है 140 और ये कितना है, ये 120, तो डैप कितना आ गया बेटा 20 आ गया। कैसे निकाला, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों के बीच का वैल्यू क्या होगा, दोनों के बीच का वैल्यू होगा ग्रोस की वजह से तो डैप की वजह से तो दोनों में डिफरेंस आ रहा होगा, तो डैप की वैल्यू आ गई 20। ओके, फिर आ जाओ जी एनएफआईए, एनएफआईए है क्या सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है तो सही -10 है, ठीक है, तो माइनस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनएफआईए रन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो माइनस कर देते हैं। फिर आ जाओ जी एनआईटी पे प्लस कर दो, एनआईटी कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150 है, निकल गई वैल्यू, कितना जाएगा ये 1540, 1540 और 150 कितना होगा, 1540 और 150 हो जाएगा 1600, 1680, 1690, 1690, ठीक है भाई, 1530 प्लस 100 1600, 1650 80 और 10 1690, दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो डैप के ऊपर ध्यान देना, डैप थोड़ा सा खेल करेगा तुम्हारे साथ, तो हो सकता है कि डैप की वैल्यू वो क्वेश्चन में दिखाए ना, लेकिन होगी जरूर, तो एक बार ध्यान से देखना क्वेश्चन को, और अगर वैसे भी ना निकल रही हो, कोई मतलब है ही नहीं, फिर तो देखो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वैल्यू जीरो है। अगर डैप की वैल्यू निकल भी नहीं रही, ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा कि कोई दो वैल्यूज है, ग्रोस पे एक नेट पे, तो फिर तो सीधी सी बात है कि यार एक ही वैल्यू होगी और वो चेंज हो जाएगी, मतलब डैप की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कर दिया तुम्हारे सामने, ठीक। चलो एक फटाफट से अगला क्वेश्चन और देखते हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बेटा एक बार देख लो क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहां पर भी बोला तो है नहीं कौन सा मेथड यूज करना है, क्वेश्चन बोलेगा ही नहीं। चलो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, यानी क्या निकालना है, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी निकालना है, वैल्यू हमारे सामने ये है, जिसमें नेट करंट, अब देखो ये जो होता है ना नेट करंट ट्रांसफर थ्रू अब्रॉड, ये बकवास चीज होती है, ये किसी काम की नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो बेमतलब दे रखी है तुम्हें, बस टाइम खराब करने के लिए तुम्हारा और थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो ऐसा मत करना, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन है तो कहीं तो यूज हो रही होगी, वो घुसेड़ के आ जाओ, कैसे भी करके कहीं ना कहीं लगा दो, इसे एडजस्ट कर दो, तो क्या फायदा भाई, कंफ्यूजन के लिए कोई मतलब नहीं है, पहला पॉइंट बेमतलब दिया हुआ है, इसका कोई यूज ही नहीं है। तो यूज तो होता, बहुत टाइम पहले तुम्हारे पास पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम हाँ आती थी वो सब चीजें, तो यूज होता था, अब नहीं होता, तो सिंपल है क्वेश्चन बस, ठीक है। तो बेटा मेरे हिसाब से तो इसमें लगेगा कौन सा मेथड, इसमें लगेगा बेटा एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर मेथड ही हम लगाएंगे। और सबसे पहले क्या चाहिए होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड ही फॉलो कर लूं तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्या वैल्यू दी हुई है इसकी 800, और ये पूरा पॉइंट लिख कर आना, ज्यादा बाबूजी मत बनना एग्जाम में बैठ के, ये पूरा पॉइंट ही लिख कर आना है, नंबर मत डाल देना, पॉइंट नंबर 1 प्लस पॉइंट नंबर 2 प्लस पॉइंट नंबर 3, तो ऐसा मत करना, ये पूरा पॉइंट ही लिख देना। दूसरा क्या ऐड करते हैं इसमें हम ऐड करते हैं जी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल
कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू भी है 200। इसके बाद तीसरा क्या ऐड करना होता है, तीसरा ऐड करना होता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या ऐड करना होता है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन क्वेश्चन में तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसे ले लेते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 100। लेकिन एक बात बताओ, देखो मैंने तुम्हें 2 मिनट पहले ही बताया कि चलो इसमें तो चेंज इन स्टॉक की जरूरत ही नहीं, फिक्स थोड़ी दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये फिक्स दे रखा होता तो मुझे चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ता। अब देखो छोटी सी बात बताता हूं तुम्हें मैं, होता क्या है कि क्वेश्चन में तुम्हें दुनिया बता देगी, ये बात पूरी दुनिया ही तुम्हें बता देगी कि अगर वैल्यू नॉट डोमेस्टिक या ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी हो ना, तो उसमें बेटा चेंज इन स्टॉक ऐड कर देना। ये बात पूरी दुनिया तुम्हें बता देगी, इसमें कोई नई बात नहीं, पर क्यों ऐड कर देना, इसका एक सॉल्यूशन, मतलब इसका एक पॉइंट है कि क्यों ऐड कर देना। अब वो क्यों का आंसर नहीं है, मतलब मेरे पास तो है, मैंने बताया भी है तुम्हें, लेकिन बहुतों के पास ये क्यों का आंसर नहीं है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं तो सर्वज्ञाता हूं जी ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा से बिल्कुल मेरा सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि इसमें जो चेंज इन स्टॉक क्यों ऐड करना है उसका एक रीजन है, वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, ठीक है, एक बार जाकर देख लेना। ठीक, तो फिक्स तो इसमें है ही नहीं जो मुझे चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़े, तो सीधा जाते हैं किस पर, फिर ऐड करना होता है बेटा नेट एक्सपोर्ट। लेकिन एक बार देख लो क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है क्या, नहीं, नेट एक्सपोर्ट नहीं, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट नहीं, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ, नेट इंपोर्ट दिया हुआ, तो उसे हम माइनस कर देंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज और सुनो, नेट इंपोर्ट माइनस में है, नेट इंपोर्ट माइनस में 20 है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, देखो ये कैसे निकला होगा, नेट इंपोर्ट कैसे निकला होगा। अगर मैं नेट एक्सपोर्ट निकालना चाहूं, ये जो कंफ्यूजन रहता है ना, इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं आज। बेसिकली नॉर्मल समझो, नेट एक्सपोर्ट निकलता है बेटा एक्स माइनस एम, इंपोर्ट माइनस, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये आ रहा नेट इंपोर्ट, वो भी माइनस में, ये भी कितना आ रहा, माइनस में। तो सिंपली क्या करना है, देखो अगर मैं नेट इंपोर्ट निकालना चाहूं, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं और मैं नेट इंपोर्ट निकालना चाहता हूं, चलो मुझे नेट इंपोर्ट निकालना, तो नेट इंपोर्ट के लिए उल्टा करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है मुझे, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, यही तो करना है। अरे तो मीन का साइन बन गया, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, नेट इंपोर्ट आ जाएगा। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि 100 रुपए का इंपोर्ट किया और 120 का एक्सपोर्ट किया, तो नेट इंपोर्ट माइनस में आ रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा एक्सपोर्ट ही तो हो गया, अल्टीमेटली हमारा एक्सपोर्ट ही तो हो गया ये। और अगर ये बात समझ नहीं आई तो सिंपल समझ लो कि जहां नेट एक्सपोर्ट प्लस होना, देखो ये तो थोड़ा हाई लेवल की चीज है, ये समझने वाली बात है, समझ तो तुम सबको आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये प्लस माइनस में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चों को समझ नहीं आता जी, कहीं माइनस दे रखा, कहीं प्लस दे रखा है। तो ये तरीका तो ये है, देखो एक्सप्लेनेशन तो ये है कि नेट इंपोर्ट निकालना है मुझे। नेट इंपोर्ट कैसे निकलेगा, इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट माइनस कर देता हूँ, ये वैल्यू माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि 100 मैंने इंपोर्ट किया होगा, 120 का एक्सपोर्ट किया होगा, तो अल्टीमेटली नेट इंपोर्ट माइनस में है। और अगर नेट इंपोर्ट माइनस में, तो ये मेरा नेट एक्सपोर्ट ही तो हो गया, ये मेरा नेट एक्सपोर्ट ही तो हो गया। अब ये बात अगर नहीं समझ में आ रही तो भैया फिर तो नॉर्मल सी बात है कि जहां पर नेट इंपोर्ट प्लस होना हो, नेट एक्सपोर्ट प्लस होना हो, वैसे माइनस कर देना। तो ये मैं माइनस कर देता हूं, ये मैं क्या कर देता हूं, यहां से माइनस कर देता हूं, हटा देता हूं, इसे माइनस लिख दूंगा मैं, माइनस नेट इंपोर्ट। लेकिन घूम फिर के देखो बेटा, होगा ये प्लस ही, होगा ये प्लस ही, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस में 20, और माइनस माइनस प्लस ही हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली नेट एक्सपोर्ट ही तो आ रहा था, नेट एक्सपोर्ट प्लस करना था। अब नहीं समझ में आया हो तो ऐसे कर लेना। अच्छा अब ये बताओ ये क्या वैल्यू निकलेगी, ये हटा रहा हूं मैं, ये वैल्यू किस चीज की निकलेगी, ये निकलेगी बेटा एनडीपी की, ये वैल्यू निकलेगी एनडीपी की। क्यों एनडीपी की निकलेगी, क्योंकि यहां पर नेट वैल्यू है, एनडीपीएफसी एमपी, एनडीपी एमपी।
एनडीपी एमपी की ही वैल्यू आ जाएगी। प्लस करो सब कुछ, 1000 1120 1120 आ जाएगा, 1120। लेकिन क्वेश्चन में हमसे एनडीपी एमपी नहीं पूछा, एनडीपी एफसी पूछा, निकल गया, हो गया काम खत्म। एनडीपी एफसी निकालना है, एनडीपी एमपी है, सब कुछ सेम है, बस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना, माइनस एनआईटी कर दो, माइनस एनआईटी क्या जाएगा 1120। एनआईटी की वैल्यू कितनी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा जी 120। चलो हो गया अपना काम, 1000 करोड़ इनकम आ गई। ठीक, तो ये तुम्हारे सॉल्यूशन है, मतलब ये 3 सॉल्यूशन कराया अभी क्वेश्चन के, मैंने 3 सॉल्यूशंस कराए हैं, इनको बहुत अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ये कैसे निकल रहे हैं ये पुरानी वीडियोस में है, एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। और बेटा देखो, जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूँ क्लास लेने तो तुमसे एक ही बात कहता हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो, लेकिन चलो खैर कभी तो सुनोगे ही, मुझे उम्मीद है। तुम्हें पता ही है क्या करना है, चैनल है अपना, ठीक है, और उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सब करो, मतलब ठीक। अब मेरे बस की, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं ऐसे ड्रामे नहीं कर सकता कि उछल कूद कर करके तुम्हारे सामने आऊँ और तुम्हें एंटरटेन करूँ, और तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए मैं सब्सक्रिप्शन ले लूँ, ये तो नहीं चाहिए मुझे पढ़ाने के नाम पे सब्सक्रिप्शन चाहिए। पसंद तुम्हें आ ही जाएगा, मतलब आ ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। बाकी सारे बैचेस शुरू हो गए हमारे पास, ऑफलाइन भी है, बहुत ही रीजनेबल फीस में है, नीलकमल कोचिंग क्लासेस, ठीक है, नीलकमल कोचिंग क्लासेस भी है, ये भी चैनल है अपना, नीलकमल कोचिंग क्लासेस चैनल अपना है, ठीक है। सारे बैचेस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आर्ट्स के पूरे, कॉमर्स के पूरे, और साइंस के सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ऑफलाइन भी है, और बहुत ही रीजनेबल फीस है, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल फीस, ठीक है। वो साहिल सर की जब आप लेक्चर्स लेते हो तो साहिल सर के लेक्चर में आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है कि क्या है, क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट का नंबर सब साहिल सर आपको देते ही रहते हैं। तो दोनों ही चैनल अपने हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नीलकमल को भी और ये कॉमर्स क्रॉनिकल को भी, ठीक, समझ आ गई बात। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, 3 क्वेश्चन है, आगे और करा दूंगा, ठीक है, अगली क्लास में और आगे कराऊंगा, ठीक है। चलो बाय।